बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर खुदकुश हमला, 52 अफराद जाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी। जाँ बहक अफराद में DSP नवाज गशकोरी भी शामिल। CTD हुक्काम के मुताबिक खुदकुश धमाका मस्तूंग की मदीना मस्जिद के बाहर जुलूस के लिए जमा अफराद के दरमियान किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से उनके कान बंद हो गए थे। कुछ लोग लाशों और जख्मियों की हालत देखकर बेहोश हो गए थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि एम्बुलेंसें कम थीं। जख्मी और जाँ बहक अफराद को रिक्शो, डैटसन और दूसरी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया गया। दहशत गर्दी के वाक़े पर निगरान सूबाई हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कहा है कि खुदकुश हमलावर ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के आगाज़ में ही इसमें दाखिल होने की कोशिश की। शहीद DSP नवाज गशकोरी ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया। जुलूस में शहरियों की बड़ी तादाद की वजह से जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। IG ने बताया कि मस्तूंग में पहले कुछ ग्रुप एक्टिव थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। धमाके में शहीद होने वाले DSP नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। चालू था इस टाइम में जो गेट पे NDP पुलिस था उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ, इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई, फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। हंगू की तहसील दोआबा में थाने की मस्जिद में खुदकुश हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक खुदकुश हमलावर को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया। पुलिस और हमलावरों में फायरिंग के तबादले के दौरान नमाजी मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। ऐनी शाहिद का कहना है कि दहशत गर्द को गेट पर रोकने वाले एहलकार ने बड़े नुकसान से बचा लिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजी चौकन्ने हुए और खुद को महफूज कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने TTP के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद के करीब योब में कार्रवाई, 3 दहशत गर्द हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हवलदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI को अदालत से रिलीफ ना मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ कोई सख्ती नहीं होगी, लेकिन मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक रवैया अख्तियार किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अनवार काकड़ ने कहा है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से क्या सलूक हो, ये सवाल अदलिया के पास है, क्योंकि सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ अदलिया की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। नवाज शरीफ को गलत या दुरुस्त कोई सज़ा अगर सुना दी गई तो उनके कहने से ना सज़ा कम हो सकती है ना बढ़ सकती है। फैज़ाबाद में धरने वालों के खिलाफ कार्रवाई हमारी हुकूमत की मर्जी से नहीं हुई थी। अदालत ने उन्हें मुंतशिर करने का हुक्म दिया था, हम उन्हें सकेड़ कर मुंतशिर करना चाहते थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पुलिस ऑपरेशन भी बददिली से हुआ, ये मामला जैसे नजर आते हैं उससे ज़्यादा संजीदा हैं, इन पर TV पर तबसरा नहीं होना चाहिए। हाँ, अदालत बुलाए तो उसके सामने हक़ाइक़ रख देंगे। सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कोयटा गए तो वहाँ से पूरी असम्बली गायब थी। वोटर जो सवाल करता है उनके जवाब हमारे पास नहीं। मुल्क की ज़रूरत यह है कि हम आज आगे की बात करें, जो हुआ सो हुआ। नैब लॉज जब खुल गए हैं तो हम भी बीच में एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब तो सारे ही
साबिक वज़ीर-ए-आज़म, प्रेसिडेंट वज़ीर-ए-आज़म और यहाँ से छोड़ के जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म, जेल वाले वज़ीर-ए-आज़म और सदर भी सब एक ही सफ़ में हैं, तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि नैब कानून की बहाली के बाद साबिक सदर, तमाम साबिक वज़राए आज़म चाहे वो जेल में हैं या मुल्क से बाहर, एक सफ़ में खड़े हैं। नवाज शरीफ आए, खैर मकदम करते हैं। ज़्यादा रहनुमाओं की शमूलियत से इलेक्शन की साख बढ़ेगी। ऐसा कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर दे तो लोगों में इस्तराब ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले ही वार्म अप मैच में पाकिस्तानी बॉलर एक्सपोज हो गए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 346 रन का हदफ दिया, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स कीवी बल्लेबाजों को हदफ का कामयाब ताक़ुब करने से ना रोक सके। न्यूजीलैंड ने भारी हदफ 5 ओवर्स पहले ही हासिल करके पाकिस्तान को बाआसानी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 346 रन का हदफ 38 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। 4 कीवी बैटर्स ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान के हर बॉलर की भरपूर पिटाई। हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवर कर सके, जिसमें उन्होंने 36 रन दिए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 345 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 94 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए बगैर बाहर चले गए। कप्तान बाबर आजम 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सऊद शकील ने सिर्फ 53 गेंदों पर 75 रन बनाए। आगा सलमान ने 23 गेंदों पर 33 रन बनाए। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 महीने की डेडलाइन दी जाएगी। डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्हें डीपोर्ट कर दिया जाएगा। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे डॉलर की गैर कानूनी तजारत से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हैं। बेशतर गैर कानूनी तारिकीन वतन मुजरमाना सरगर्मियों और स्मगलिंग में भी मुलव्विस हैं। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि अफ़गान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान से वापस उनके मुल्कों को भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल समेत मुतादिद अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने और FBR को 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश। फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुँचने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का कहना है कि सिर्फ 1 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजूम 2.5 अरब डॉलर इजाफे से 6.71 अरब डॉलर हो गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने दरामद पर पाबंदी के असरात को ज़ायल कर दिया। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी या ड्यूटी बढ़ाई, वही अशिया ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं। सिंध के इलाके सकरन में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का जुमेरात से जारी धरना खत्म। वज़ीर आला की बनाई गई 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। SSP हैदर रज़ा का कहना है कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सकरन में कलदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के रुकन अल्लाह दाद जलबानी ने की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई थी। गांव वालों ने तसादुम के दौरान रेंजर्स की तहवील में मौजूद लियाकत जलबानी को भी छुड़वा लिया था। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुश्तल अफराद के तशद्दुद से 5 रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद और जराइम पेश अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरन वाक़े पर निगरान हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वाक़े में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़ी ने कहा है कि सकरन वाक़े
आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात होंगी। बलोचिस्तान से अगवा किए गए 6 फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया, घरों तक पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत मजीद 2 फुटबॉलर्स को बाजियाब करवाने के लिए कोशा हैं। इन फुटबॉलर्स को 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए डेरा बुकटी से अगवा किया गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला खानदान ऑफलोड कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 16 अफराद पर मुश्तमिल भिखारी खानदान का इंकशाफ हुआ। 3 एजेंटों ने सऊदी अरब में इस खानदान के रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा था। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंटों को देनी थी। 2 रोज़ पहले सेनेट कमेटी को बताया गया था कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर जोर। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने कहा है कि इन इकदामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कहा कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। मुल्तान रीजन में बिजली चोरी की रिकवरी और मीटर रीडिंग करने वालों पर हमलों में इजाफा। मुख्तलिफ वाक़यात में SDO समेत MEPCO के मुतादिद वर्कर्स ज़ख्मी। बिल की किस्त करवाने के लिए आए शख्स ने SDO पर पिस्तौल तान ली, साथियों के हमरा तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास में हेस्को टीम पर मुश्तल अफराद का हमला, 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैटेलाइट टाउन में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में अफसरान और अहलकारों ने एक घर में छुप कर जान बचाई। फेस्को रीजन के 8 अजला में 73 बिजली चोर पकड़े गए, 73 लाख रुपए के जुर्माने आए। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें होंगी। नए अजला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक काबीना को सानह जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके बाद JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात पर मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का तहरीक इंसाफ खुसूसन चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं। मन घड़त रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात के हकीकी ज़िम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। आज़ादाना तहक़ीक़ात तक जाली JITs की रिपोर्ट्स की कोई हैसियत नहीं। मैं तो समझता हूँ कि बड़ों ने भी शायद फैसला कर लिया हुआ है कि बेहतर है आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कि जिस हद तक हालात पहुँच गए हैं तो बेहतर ये है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपनी अपनी अलग-अलग सियासत करें। और बेहतर यही है कि अगर एक ही टेबल पे बैठना है वो तो वेलकम है, मगर जहाँ बात है सियासत की तो बेहतर है कि अपनी पार्टी उनकी अलहदा हो और हमारी पार्टी अलहदा हो। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही का काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफे हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं बेहतर है कि दोनों खानदान अपनी अलहदा सियासत करें। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद साबिक वफाक की वज़ीर एजाजुल हक का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ का इस्तकबाल हथकड़ियों से होगा या फूलों की पत्तियों से, कुछ नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ जो पैगाम लंदन लेकर गए थे, देखना होगा उसका क्या रद्दअमल आता है। पाकिस्तान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि खलीजी ममालिक ने 2009 के बाद किसी भी मुल्क के साथ पहला आज़ाद तिजारती मुआहदा किया है, जिससे $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई है। मुआहदे से खलीजी ममालिक के साथ तिजारत का हजम कई गुना बढ़ेगा। लाखों पाकिस्तानियों को गल्फ ममालिक में रोजगार मिलेगा। गौहर एजाज की सऊदी अरब में पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फ़हद अलबाश से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। बारह रबीउल अव्वल पर मुख्तलिफ शहरों में न्याज और लंगर का भरपूर एहतमाम।
लाहौर के बागवानपुरा बाजार में लंगर तकसीम किया गया। भावनगर में लंगर के लिए 150 मन हलीम तैयार की गई। गुजरांवाला में हलवा पूरी और नान हलीम से शहरियों की तवाज़ो। पेशावर और रावलपिंडी में भी लंगर के लिए देगे तैयार की गई। रहीम यार खान में बेकरी वाले ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया। मारूफ बैंड ने धुनें बिखेरी। घुड़ डांस का भी एहतमाम किया गया। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दों का मकसद मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए पाकिस्तान से ताउन को तैयार हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने एक बयान में कहा है कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हुई। नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम। रियासत टेनेसी की रिपब्लिकन रुकन एंडी ओगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अरकान ने इकदाम के खिलाफ जबकि 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन और बाबरा ली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। बाबरा ली ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निपटने और अमन व सलामती को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद ज़रूरी है। शीला जैक्सन ने कहा कि पाक अमेरिका ताउन हमारी मुश्तरका जमहूरी इक़दार में जुड़ा है। दो तरफ़ा ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन की अपने भारतीय हममनसब से मुलाकात। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस का मामला उठाया। कनाडा में अमेरिकी सफ़ीर का कहना है कि सिख रहनुमा कत्ल केस से मुतालिक कुछ मालूमात 5 मुल्की इंटेलिजेंस एलायंस ने इकट्ठी की हैं। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजर को जून में कत्ल कर दिया गया था। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर शदीद तनकीद की जद में आए पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का यू टर्न। कहा कि भारत में ज़बरदस्त इस्तकबाल दोनों ममालिक के अवाम के खिलाड़ियों से मोहब्बत का इजहार है। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में दुश्मन नहीं, रिवायती हरीफ हैं। उम्मीद है पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को इसी तरह पजीराई मिलेगी। इससे पहले ज़का अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजे इसलिए बढ़ाए हैं कि जब दुश्मन मुल्क में खेल रहे हों तो उनका मोराल डाउन ना हो। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर। क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, माया नाज, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ देखिए तबसरा और तज्ज़िये रोज़ाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चीन के शहर हंगजू में जारी एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल हासिल कर लिया। ख़वातीन की शूटिंग में कशमाला तल्लत ने पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीता। मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल भारत से होगा। मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पाकिस्तान के गौहर शहबाज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुसलसल बारिशों से न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा पानी को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैल रही है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 3 इंच पानी खड़ा है। सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी जमा है। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया। न्यूयॉर्क मेट्रो बसें भी पानी से भर गईं। शहरियों को हिफाजती इकदाम अपनाने की हिदायत जारी की गई है। और पाकिस्तान में फास्ट बॉलर कैसे तैयार किए जाते हैं, सिकंदर वक्त ने मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर वक्त ने सब बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।